आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके बारे में बात करते ही सबके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और लोगों को लगता है जो एफर्टलेसली किया जाए और एस्थेटिकली किया जाए वो आर्ट है। पर आर्ट और आर्ट मार्केट दोनों कितनी ज़्यादा डिफरेंट हैं, क्योंकि अक्सर आपने कुछ अजीबोगरीब तरह की पेंटिंग्स को देखते हुए ये ज़रूर सोचा होगा आखिर इनमें ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते, और सबसे बड़ी बात आखिर इसमें ऐसा क्या है जो ये इतनी महंगी है। किसी कलाकृति को इतने करोड़ रुपए का क्यों खरीद लिया जाता है। इनफैक्ट आर्ट वर्ल्ड में आर्टिस्ट का फेम और फॉर्च्यून क्लोज डोर्स के पीछे डिसाइड किया जाता है। क्या है ये आर्ट मार्केट और कैसे काम करता है, क्योंकि हर किसी को ये क्यूरियोसिटी होती है कि वो बहुत अच्छी आर्ट करते हैं तो क्या उनकी आर्ट से बहुत सारे पैसे बनाए जा सकते हैं। तो जवाब हाँ है या ना है, इसको जानने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों कोई पेंटिंग इतनी महंगी हो जाती है और कैसे कोई आर्टिस्ट इतना ज़्यादा रेनोवेंट आर्टिस्ट बन जाता है। क्या होता है उसके पीछे का कारण, क्या आर्ट वर्ल्ड कोई स्कैम है, क्या यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स है, कैसे काम करता है ये आर्ट वर्ल्ड। अभी रिसेंटली दिल्ली में आर्ट फेयर ऑर्गेनाइज किया गया था और इसे स्पॉन्सर किया था BMW ने। BMW जिसे सब लोग कारों के नाम से तो जानते ही होंगे, इस कंपनी ने आर्ट फेयर को स्पॉन्सर किया, आर्ट फेयर 2025 को। इवन 23, 24 बहुत सारे शोज़ को ये स्पॉन्सर कर चुके हैं। तो क्यों करते हैं ये लोग आर्ट शोज़ को स्पॉन्सर, और आर्ट शोज़ में इन कंपनीज़ की क्या भूमिका है, कौन लोग होते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि आर्ट बहुत रिच लोगों की चीज़ होती है। तो क्या वाकई ये लग्जरी स्टेटमेंट है या फिर ये आर्ट पीसेस में कुछ ऐसी खास बात होती है कि ये इतने महंगे बाजार में बिकते हैं। ऑल्दो इतने महंगे आर्ट पीसेस देखने के बावजूद कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को आर्टिस्ट बनाने की बात नहीं करता, वो हमेशा डॉक्टर या इंजीनियर बनाने की बात करता है या डिफरेंट टाइप के फील्ड्स में भेजने की बात करते हैं। तो आइए जानते हैं आर्ट में क्या स्ट्रगल है, आर्ट मार्केट कैसे काम करता है और कैसे आप भी अपनी पेंटिंग्स के बेस्ट प्राइस पा सकते हैं। आपको एक रेनोवेंट आर्टिस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा और इन सारी चीजों को फॉलो किया। हाय, दिस इज ज्योति, वेलकम टू वंडरलस्ट। सबसे पहले पता करते हैं आर्ट मार्केट काम कैसे करता है। आर्ट मार्केट एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। यहाँ पर गैलरीज, ऑक्शन हाउसेस, क्यूरेटर्स, कलेक्टर्स सब लोग मिलकर के एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं और इससे बनता है आर्ट मार्केट। आप लोगों को शायद सुनकर शॉक लगे, बट आर्ट वर्ल्ड एक ऐसी दुनिया है जहां क्रिएटिविटी ही नहीं बल्कि यहाँ पर पावर, कनेक्शन और इन्फ्लुएंस भी बहुत हद तक अपना रोल प्ले करता है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि कुछ आर्टिस्ट इतने ज़्यादा फेमस हो जाते हैं और कुछ। आर्ट मार्केट में सबसे पहले हम बात करते हैं आर्ट गैलरीज की। आर्ट मार्केट में आर्टिस्ट के साथ जो सबसे पहला कनेक्शन होता है वो होता है आर्ट गैलरीज का। ये आर्ट गैलरीज आर्टिस्ट के वर्क को प्रमोट करती हैं, एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करती रहती हैं। दूसरे नंबर पे आर्ट मार्केट में किसी भी आर्टिस्ट को रेलेवेंट आर्टिस्ट बनाने के लिए ऑक्शन हाउसेस भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि ऑक्शन हाउसेस क्या करते हैं, बिडिंग करते हैं। यहाँ होती है आर्ट की बिडिंग, जिसमें बहुत बड़े बड़े आर्ट कलेक्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो आर्ट कलेक्टर्स या आर्ट लवर्स होते हैं, ये आपकी पेंटिंग को या आर्टिस्ट की पेंटिंग को खरीदते हैं, उसकी बिडिंग करते हैं। तीसरा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वहां पर भी आप अपने आर्ट वर्क को लिस्ट करा सकते हैं। आजकल किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चीज में अगर आपको अपना करियर चुनना है तो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। तो आप सोशल मीडिया के ऊपर भी अपना अकाउंट बनाकर वहां पर भी अपने आर्ट वर्क को प्रमोट कर सकते हैं। क्यूरेटर्स का काम होता है आपके शो को क्यूरेट करना और उसे कलेक्टर्स तक पहुंचाना, उनकी रीच में लाना। तो ये सारी चीजें एक इकोसिस्टम बनाती हैं। यानी आर्ट मार्केट एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। इसके अंदर सभी अपना अपना अलग अलग रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब पता करते हैं कि कोई आर्टिस्ट इतना फेमस कैसे बन जाता है। किसी भी आर्टिस्ट को फेमस होने के लिए क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़, आर्टिस्ट बनने के लिए आप जो भी आर्ट वर्क कर रहे हैं उसमें एक स्टाइल को डेवलप करिए। देन आप एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करिए। शुरू में आप ग्रुप शोज भी कर सकते हैं, बाद में आप वन मैन शो की तरफ भी जा सकते हैं। तो आप जब एग्जीबिशन करते रहते हैं तो आपका आर्ट वर्क दुनिया के सामने आता है। तो एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करना शुरू कीजिए, लेकिन उससे पहले आपको अपना एक स्टाइल बनाना होगा। आप जब बहुत सारा आर्ट वर्क करते हो, बहुत सारा काम करते रहते हो, उसमें एक स्टाइल डेवलप होता है। जब आपका एक
स्टाइल डेवलप हो जाता है तो आप एज एन आर्टिस्ट उस स्टाइल से जाने जाते हो। जैसे ही हम किसी की बात करते हैं, लाइक अगर हम इंडिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट अनीश कपूर की बात करें तो उनका वर्क कहीं भी लगा हो, आप उनके स्टाइल से उन्हें रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि ये अनीश कपूर का वर्क है। इसी तरह सुबोध गुप्ता एवरीडे लाइफ पे काम करते हैं, वो बर्तनों पे काम करते हैं, तो जहाँ भी आप उस तरह का काम देखते हैं तो आपके दिमाग में फटाक से आता है कि भाई ये तो सुबोध गुप्ता का वर्क है। तो इस तरह आपको अपनी एक स्टाइल डेवलप करनी है, चाहे वो भारती खेर हो, जितेश कलाट हो या फिर कोई न्यू इमर्जिंग आर्टिस्ट हो, सबका एक अपना स्टाइल होता है। जैसे ही हम उसका वर्क देखते हैं, उसका वर्क देखते ही हमें समझ में आ जाता है ये किस आर्टिस्ट का वर्क है। तो सबसे पहले आपको एक स्टाइल डेवलप करना है, देन आपको एग्जीबिशंस करनी है। अब आपके दिमाग में आता है आप पैसे कैसे कमाएंगे। तो जब आप बहुत सारी एग्जीबिशंस करते हैं, आप गैलरीज को अप्रोच करिए। जब गैलरीज आपका वर्क एग्जिबिट करना शुरू कर देती हैं, तब क्यूरेटर आपके वर्क को आर्ट कलेक्टर्स तक पहुंचाते हैं। इस जर्नी में आप स्टेप स्टेप आगे बढ़ते हो, आपके आर्ट ऑक्शंस होते हैं, आपको धीरे धीरे पहचान मिलनी शुरू हो जाती है और उस पहचान के बाद ही आपकी जो आर्ट वर्क है उनको वैल्यू मिलनी शुरू हो जाती है। वैसे तो आर्ट वर्ल्ड में कंट्रोवर्सी एक डबल एज सॉर्ड के जैसी होती है। कई बार किसी आर्टिस्ट को नॉर्म्स तोड़ने की वजह से बैकलैश मिलता है और कई बार पावर स्ट्रगल और रॉन्ग कनेक्शंस की वजह से एक आर्टिस्ट का करियर ही चौपट हो जाता है। अगर आप एक आर्ट लवर हो और एक आर्ट कलेक्टर बनना चाहते हो, आर्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको देखना होता है कि आर्टिस्ट का जो वर्क है वो ओरिजिनल है कि नहीं है, कॉपी वर्क तो नहीं है। आर्टिस्ट की टेक्निक और इमोशनल इम्पैक्ट को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी आर्ट वर्क को परखते वक्त। एक आर्ट वर्क ऐसा होना चाहिए जो आपको मेमोरीज से जोड़ दे, जो आपके दिल को छू जाए या फिर आपके दिमाग में झंझावत पैदा कर दे। तो एक आर्ट वर्क जो आपको सोचने पर, समझने पर या महसूस करने पर मजबूर कर दे, वो आर्ट वर्क एक अच्छा आर्ट वर्क कंसीडर किया जाता है। ये आर्ट की दुनिया जितनी खूबसूरत है ना, उतनी ही ज़्यादा ख़तरनाक भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। बहुत लंबे टाइम तक आप अपने खुद की खोज करते हैं, अपना वर्क करते हैं, और बहुत सारे आर्टिस्ट जो कि एक अच्छा काम कर लेते हैं पर उन्हें मार्केट स्ट्रैटेजी नहीं आती, उन्हें नहीं पता कि मार्केट में अपने वर्क को कैसे प्रमोट करना है, कौन सी गैलरी को पकड़ना है, कौन सी गैलरी मेरे वर्क में इंटरेस्ट लेगी, कौन सा क्यूरेटर मेरी एग्जीबिशन को क्यूरेट करे तो कहीं ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जो आपको परेशान कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है आर्ट मार्केट के बारे में, आर्ट की चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती। दैट्स वाई ये जो करियर है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भरा करियर हो जाता है। इसमें बहुत ही कम ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अलाइव हैं और अच्छे पैसे उनके आर्ट वर्क के मिल रहे हैं। क्योंकि आपने अभी तक देखा होगा कि जितने भी पुराने कलाकार हैं जिनके ऑक्शंस होते हैं, जिनकी पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा महंगी बिकती हैं, लाइक वैन गॉग का ही एग्जाम्पल लेते हैं तो वैन गॉग की भी पेंटिंग अगर आप देखेंगे तो उनके जाने के बाद इतनी महंगी बिकी, बट जब वो जी रहे थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, इतना ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। आर्ट में जब आप करियर बनाते हैं, एक आर्टिस्ट बनते हैं ना, तो आर्ट आपसे सब कुछ ले लेती है, आपके रिश्ते, आपका टाइम, आपका भूख प्यास और बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप वो सारी चीज़ें देने के लिए तैयार हैं तो आप एक आर्टिस्ट बिल्कुल बन सकते हैं। एक अच्छा आर्ट वर्क कर लेना, एक सुंदर आर्ट वर्क कर लेना आर्ट मार्केट में स्टैंड नहीं करता। आर्ट मार्केट में अपनी खोज करना, अपनी एक स्टाइल डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो वो सारी चीज़ों को आपको समझना होगा, क्योंकि जनरली जब पब्लिक में एक आर्टिस्ट आता है तो उससे लोग तरह तरह के सवाल करते हैं कि भाई इतने जो आर्ट वर्क आपने किया है इसमें कितने पैसे लग गए होंगे, ये कितने का बना होगा, या इसमें ऐसा क्या है कि आपको इतना पैसा मिल जाता है इस आर्ट वर्क का। तो इन ढेर सारे सवालों के जवाब के लिए एक छोटी सी पहल आपको कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और हाँ, अगर आपको भी आर्ट वर्क करना पसंद है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको किस तरह का आर्ट वर्क करना पसंद है, किस तरह का आर्ट वर्क देखना पसंद है, और आपकी फैमिली आर्ट के बारे में क्या विचार रखती है, क्या कभी आपने आर्टिस्ट बनने की इच्छा की। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं मेरे। और हाँ, अगर आपने लाइफ में कभी भी आर्ट वर्क किया है तो क्या किया था, आपको किस तरह की आर्ट पसंद है, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। क्योंकि भले ही आप सब लोग अलग अलग वर्क में हो और अभी आर्ट वर्क नहीं करते हो, पर बचपन में कभी ना कभी सबने कोई ना कोई आर्ट वर्क किया होगा, नहीं किया होगा तो देखना ज़रूर पसंद होगा। अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके बताइए। और आप किस सिटी से इस एपिसोड को देख रहे हैं तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आर्ट मार्केट के अंदर ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आप किस शहर में रहते हैं, किस तरह की जगह पे रहते हैं, इन
सारी चीज़ों से भी आपका आर्ट वर्क इफेक्ट होता है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर सकते हैं। एंड अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो आप एपिसोड को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना कोई भी सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।